बातों के सिलसिला से याद आया, हम आगे तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ पिछला मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा। उस दौरान क्या है, सीडी कैसेट नहीं था उस दौरान, वो अपना ऑडियो कैसेट था। हाँ, ए साइड बी ऐसा पलटाने वाला। तो एक एल्बम आया था आपका, तो मेरे पास एक टेप रिकॉर्ड था, है ना, छोटा सा था, तो उसमें सुनता भी था मैं। तो उसमें एक साइड ए में एक गाना था, हाय मोर चांदनी, है ना, हाय मोर चांदनी, वो काफ़ी चला भी है। और उसको सुने, उस एल्बम को सुने बढ़िया है, साइड ए को। साइड बी जब गए पलटाए तो उसमें चालू होगा आजा रे आजा धोखा वाली। तो मतलब एक ही कैसेट में, एक साइड में प्यार मोहब्बत रोमांस की बातें, और दूसरा में उसको लड़की को सुनाना चालू कर दिया आजा रे आजा धोखा वाली। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और क्या था, बताएंगे थोड़ा सा? जी, बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। हाय मोर चांदनी जब हमने एल्बम बनाया था ऑडियो कैसेट के वक्त में, तो उस वक्त हम साइड ए में तो रोमांटिक गाना डाले थे। साइड बी जो आजा रे धोखा वाली गाना था, वो गाना इसलिए था क्योंकि पहले मैं आपको चांदनी के बारे में बता दूं। हाय मोर चांदनी के बारे में आपने पूछ लिया, रोमांटिक गाना। मुझे लगता है कि जब भी छत्तीसगढ़ में टॉप 3 रोमांटिक गानों की बात की जाएगी, तो हाय मोर चांदनी मुझे लगता है कि हमारी जनता जनार्दन उसे टॉप में रखेगी। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए नहीं कि मैंने गाया है। उस वक्त तक ऐसा रोमांटिक सॉन्ग कभी आया नहीं था, और हमने एक ट्रेंड सेट किया है इस गाने से। इस गाने का धुन, इस गाने का म्यूज़िक, इस गाने का लिरिक्स, आज भी ऐसा गाना 100 साल 150 साल में एक बार बनता है, और यूथ पीढ़ियाँ बदलती जाएंगी, लेकिन ये गाना रहेगा। तो ये गाना बन गया, इसलिए बन गया क्योंकि उस वक्त हम भी टीनेज थे और हम भी बैचलर थे, और हमारे अंदर भी बड़ा मोहब्बत कूट कूट के भरा हुआ था। इसके लिए संगीत के लिए। जो आप जानना चाह रहे हैं वो उत्तर मैं नहीं दूंगा। तो संगीत मतलब भाभी घर में जाकर कूटेंगे, ऐसा थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत सपोर्ट है घर में, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि संगीत भरा हुआ था अंदर बहुत। और मैं एक्चुअली किशोर दा को बहुत फॉलो करता हूँ। तो किशोर दा की वजह से ही मुझे लगता था कि किशोर दा जैसे रोमांटिक सॉन्ग गाते हैं, कुमार शानू सर जैसा रोमांटिक गाते हैं, सोनू जी उस वक्त, सोनू निगम जी का दौर बहुत, सोनू जी तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त उनका अलग ही बुखार था। तो उनके जैसा गाना, तुझे देखा तो जाना सनम, सूरज हुआ मध्यम, या फिर और किशोर कुमार के जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, नीले नीले अंबर पे, ओ हंसनी, दिलबर मेरे, ऐसा कुछ मैं रिकॉर्ड करूं तो आप देखेंगे दिलबर, ओ हंसनी, ऐसे जो वर्ड होते हैं उसको हमने हाय मोर चांदनी में डाला। और हाय मोर चांदनी में एक वर्ड हमने डाला था मन पंछिनी, जो कि आज तक कभी उससे पहले किसी गाने में आया नहीं। तो वो एक यूनिक सॉन्ग था। लेकिन चूंकि मेरे गुरु किशोर कुमार थे, तो मैं जब भी किशोर दा को सुनता था तो मैं उनके रोमांटिक सॉन्ग भी सुनता था और उनके सैड सॉन्ग भी सुनता था। तो मुझे लगता था कि भाई एक सिंगर हो तो ऐसा हो कि जो एक पल में मोहब्बत से दिल को जमा कर सके, तो दूसरे ही पल में ज़ख्मी दिल की बात को अपने अपने स्वर से कह सके, अपनी आवाज़ से टूटे हुए दिल की दास्तां कह सके। तो मैं किशोर दा को बहुत फॉलो करता था। तो मैंने आजा रे आजा धोखा वाली बनाया, कि मैंने बोला कि नहीं, दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें मोहब्बत में धोखा मिला हुआ है। तो इसके लिए मैंने फिर ये गीत बनाया। पार्ट 2 उनके लिए था, धोखा जो खाया था उनके लिए। जी, अगर आप देखिए, जब मोहब्बत हो गया तो मोहब्बत सक्सेस हो गया तो हाय मोर चांदनी है, और अगर अनसक्सेस हो गया तो आजा रे धोखा वाली। धोखा वाले